राणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी और ट्रेड मेंबर से तजावीज़ मांगी है। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि तरक्याती कामों का आने वाले दिनों में तेज किया जाएगा। देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज फिर एक बार एक कोशिश की है और इस कोशिश में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो जम्मू क्षेत्र से हैं, उनको उन्होंने बुलाया मीटिंग में। तकरीबन 4.5 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली है सीएम रेजिडेंस में। और ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं और टॉप पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो आज की मीटिंग थी उसमें मोटा मोटा क्या निकला है? अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें, क्योंकि पुंछ में जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मीटिंग इस तरह की हुई है, तो ये जो एक्सरसाइज इसमें क्या क्या हुआ आज? इसमें सिविल सोसाइटीज़, जम्मू के तमाम लमाए फ़िक्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लोग यहाँ तशरीफ़ लाए थे। डिटेल में मीटिंग हुई है। मेन जो इशू रहा वो डेवलपमेंट का रहा, बेरोज़गारी का रहा, और ख़ासकर जो मैं कहूँगा कि दरबार मूव और जम्मू की सकाफ़त, जम्मू का कल्चर, जम्मू का जो अपनी एक पहचान है, उसको लेके लोगों ने अप्रीहेंशन जाहिर किया। तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने डिटेल में बातें की हैं। कुछ कल्चर को जो महफूज रखें, यहाँ के फोक सॉन्ग को महफूज रखने की बात की है। यहाँ के डेवलपमेंट इश्यूज अब क्योंकि रेल जो है कश्मीर पहुँच रही है, माता वैष्णो देवी जा रही है, तो ये सब चीज़ें कुछ सोसाइटी के लोगों ने अप्रीहेंशन जाहिर की कि जम्मू जो है पठानकोट बन जाएगा। तो एक तो पहले ही दरबार मूव यहाँ नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने पहली मीटिंग में ही दरबार मूव को लेके फ़ैसला लिया था कि नेक्स्ट टाइम से हम दरबार मूव करेंगे। और 2 दिन पहले एक जम्मू के एक प्रोग्राम में, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम नेक्स्ट साल से पूरी तरीके से दरबार मूव किया जाएगा। और जहाँ तक कल्चर और जम्मू का ट्रेडिशन और जम्मू का अपना सकाफ़त है, उसको महफूज रखने की बात की। उस पर भी डिटेल में बातें हुई हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए डायरेक्शन दे दी है। तो मैं ये कहूँगा कि दरबार मूव तो होगा, लेकिन जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, कभी हमने उनको पूछा नहीं है। उनको तो हम इन सब चीज़ों के लिए मैंडेट दे रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये मैंडेट हमें 5 अगस्त 2019 के ख़िलाफ़ मैंडेट था। लेकिन आप फिर देख लीजिए कि आप यहाँ एक तरीके से ये बात बावर कराने की कोशिश की गई कि जम्मू जो है वो कश्मीर के साथ नहीं है। हालांकि पीर पंजाल, आर्सवाइड सनाब और कश्मीर को लेके अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन जम्मू के लोग जो हैं, मैं ये कहूँगा जम्मू के लोगों को कि जो लोग हमें हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को, हमारी एक पूरे इस सिस्टम को तबाही के दाने पे जो लोग ले गए हैं, जो जिम्मेदार हैं इस सब सिस्टम के, उनको भी हमें पूछना चाहिए। मैं सुन रहा था सीएम साहब ये कह रहे थे कि ये जो मीटिंग है ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मीटिंग है, एजेंडा कोई नहीं है, ये हमारी कोशिश है कि उनके साथ बातचीत करने का। लेकिन उसके साथ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि उन्होंने इसमें ये भी कहा कि जो यूटी है इस वक्त हमारे पास इतने पावर्स नहीं है, तो क्या जो आपके एजेंडे हैं, जो आपका कमिटमेंट है, जो आपका मंशूर है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्या सीएम साहब ने एज ए गवर्नमेंट हम कोशिश करेंगे हर काम करने की। यहाँ ड्यूल सिस्टम है, एक हर्डल्स है, एक परेशानी है, और कुछ चीज़ें जो हैं ड्यूल सिस्टम में नहीं हो पाती। तो हम ये यकीन रखेंगे, उम्मीद रखेंगे कि जैसे ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शन दी है, स्टेट को रिस्टोर किया जाए, हमारी स्टेट रिस्टोर हो जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की मैंडेट के मुताबिक बेहतर तरीके से उनकी खिदमत हो सके। ये जो जैसे ये इशू को एड्रेस किया जा सके, बेरोज़गारी को एड्रेस किया जा सके, यहाँ का जो हमारा
कल्चर है, हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारा सकाफत है, उसको महफूज रखा जा सके। तो एक मैं कहूँगा कि एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू को जो है वो एक पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूँगा कि वो इस वक्त एक प्लेटफार्म पे आएँ और जम्मू के फ्यूचर के बारे में सोचें। क्योंकि जो नैरेटिव अपोजिशन कह रही है वो कह रही है कि देखिए आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 2 महीने से आपकी सरकार है, एक प्रॉमिस भी आप नहीं कर पाए, कमिटमेंट पूरी कर नहीं पाए। वो रेफरेंस दे रहे हैं फॉर एग्जांपल गैस जो सिलेंडर्स देने की है, आपने बड़ा उसमें दावा किया था, वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कोई इशू नहीं। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन आपको घेरा कर रहा है। हाँ, देख लीजिए कि अब कहते हैं जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, तो जो लोग यहाँ पिछले 10 साल से पावर में हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने दरबार मूव बंद किया है, उन्होंने 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की है। अब ये सब फेज मैनर में एक सिस्टम के तहत सब सिस्टम चलता है। वी आर ऑन द जॉब। पूरी मिनिस्ट्री जो है पूरी उनको डायरेक्शन दे दी गई है। हम कुछ नई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कुछ हमने SSRB को पोस्टें रेफ़र करने जा रहे हैं और लोगों को डोर स्टेप्स पे लोगों की जो सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे एजेंडे और प्रोग्राम और पॉलिसी में है, वो फेज मैनर में सब इंशाल्लाह होंगे। लास्ट में रोहिंग्यास का इशू है। आज यूएनओ के ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे थे उनसे मिलने के, जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको नहीं मिलने दिया गया। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि बिजली पानी वो उसको स्नैप नहीं करने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो इशू है बॉयल कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि रोहिंग्यास का मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही इस पर डिसीजन लेना है। वो क्या फैसला लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले ले, उनको यहाँ रखना है, बाहर निकालना है, ले ले फैसला। लेकिन जो आदमी भी हमारे पास यहाँ है उसको बिजली, पानी, हवा, रोटी देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये सब चीज़ें इंसानियत के नाते पे हमें करनी है और हम कर रहे हैं। ये इशू तो नहीं उठा आज मीटिंग में किसी रिप्रेजेंटेटिव ने? ये इशू तो चलती रहती हैं, बात करते रहते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो बीजेपी है वो कहते हैं कि इनको जल्द से जल्द, लेकिन वो तो CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। जो रंगत हमारे कुछ साथी दे रहे हैं, वो रंगत देने की किसी ने कोशिश नहीं की। रोहिंग्यास का एक इशू है, मैंने पहले भी कह दिया, इशू तो है स्टेट के सामने, गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पर्टिकुलरली मैं कहूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बैठाया हुआ है इनको, और बहुत से दूसरे ममालिक से भी यहाँ लोग आए हुए हैं मुल्क में। ये तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसले लेगी तो सबके साथ बराबर का फैसला लेगी ना, बराबर का फैसला लेगी। हम तो पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर पाए आज तक। रोहिंग्यास तो यहाँ रह रहे हैं हमारे मुल्क में। अब देख लीजिए जितने पानी है पाकिस्तान के, हम बंद कर सकते हैं पानी? नहीं बंद कर सकते। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई मीटिंग खत्म हो गई। वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा कि मुलाकात का अख्ताम मुस्बत नोट के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों के तमाम मसाइल तहम्मुल से सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। कारोबारियों ने भी गठजोड़ पर इत्मीनान का इजहार किया और दरबार मूव की बहाली का मुतालबा किया। सोच ये है कि नामुमकिन है कि हम लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं हमें हर चीज़ की खबर फौरी तौर मिले। हुकूमत के फैसले होते हैं, उन फैसलों का लोगों पे असर पड़ता है। अब फैसला लेने के बाद क्या असर सही रहा या गलत रहा, उसके लिए बीच बीच में फीडबैक लेने की ज़रूरत है। हुकूमत के सिस्टम के अंदर सही फीडबैक हासिल करना कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर बेशतर आपको फिर वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन जब सिविल सोसाइटी की इस तरह मीटिंग होती है, आम तौर पे यहाँ लोग बिना किसी एजेंडा के आते हैं और अपना फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने सुझाव रखते हैं, जिनका फिर हमें फ़ायदा होता है। तो यही इस मीटिंग की यही कोशिश थी और यही मकसद था कि सिविल सोसाइटी के मेंबरों के साथ मिल बैठ के इनसे फीडबैक लिया जाए, इनसे सजेशंस लिए जाएं और उन पे अमल हो। 11 दिसंबर 2024 को मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका ने श्रीनगर में कश्मीर क्लिनिक के ताउन से न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक की देखभाल के लिए अपनी मल्टी स्पेशलिटी OPD खिदमात के आगाज का ऐलान किया। OPD खिदमात डॉक्टर सुमित सिन्हा, प्रिंसिपल डायरेक्टर और यूनिट हेड
न्यूरो सर्जरी और डॉक्टर दीपक रैना, सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की मौजूदगी में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका से अंजाम दी गई। डॉक्टर हर माह के पहले बुध को सुबह 11 बजे श्रीनगर के करण नगर के करीब वाक़े मजलिस वाजवान कश्मीर क्लिनिक में 1 बजे तक प्रोफेसर सुमित सिन्हा और हर महीने के पहले बुध को सुबह 11 बजे दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर दीपक रैना दस्तयाब रहेंगे। सारे कश्मीर के अवाम के लिए ये खुशखबरी कि मैक्स हॉस्पिटल से इतने बड़े दिग्गज नाम आज हमारे बीच हैं और हमसे आज ये वादा कर रहे हैं कि ये हर महीने यहाँ ओपीडीज़ करेंगे। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको चाहे न्यूरो सर्जरी की कोई दिक्कत हो या ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, उनके लिए एक खुशाइंद बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताने में, जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि मैक्स हॉस्पिटल द्वारका अब से एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक श्रीनगर में कश्मीर क्लिनिक्स में शुरू करने जा रहे हैं और ये अभी फ़िलहाल न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ये ओपीडी। नेशनल माउंटेन डे के हवाले से गुलमर्ग में गंडोला केबल कार ने सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ अफरोट और कंगडूरी में सयाहों के साथ मिलकर इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया। इस मौके पर पहाड़ों की अहमियत और उनके बचाव पर जोर दिया गया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में पहाड़ों पर दुनिया भर के सयाहों का पहुंचने के लिए गुलमर्ग गंडोला का खास रोल रहता है। लग रहा है और हम लोग यहाँ से गंडोला राइड के ऊपर यहाँ से आए हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा माउंटेन डे पे इस इतनी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस को सुंदर बनाए रखे, अच्छा बनाए रखे और हम लोग यहाँ पे हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए। बहुत मज़ा आ रहा है और ये मेरी वाइफ है। थैंक यू सो मच। कश्मीर सबको आना चाहिए, इस माउंटेन को बचाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सेलिब्रेट करने आए थे हमारी एनिवर्सरी और इसे साफ रखना चाहिए, माउंटेन को बचाना चाहिए। हम लोग गंडोला राइड के थ्रू आए थे। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कश्मीर सच में जन्नत जैसी है। एंड इंडियाज़ प्राइड। सो ये गंडोला की वजह से हम यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, तो हमारे नेशन में हमको प्राइड होना चाहिए कि ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं और थैंक यू। माउंटेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, फिर मेन इम्पोर्टेंट है कि क्लीनिंग करना चाहिए, ऐसे जैसे डस्टबिन रखे और बढ़ाने चाहिए ऐसे। ये हमारा पर्यावरण है, यहाँ को इसको बचाना चाहिए, माउंटेन में साफ सफाई भी रखनी चाहिए। आज इंटरनेशनल माउंटेन डे है और इस डे के हवाले से हम सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है और ये माउंटेन जो है ये हमारे जेवर है और बल्कि ये हमारा ख़जाना है। इस ख़जाने को बचाए रखना अहम ज़रूरत है और अगरचे यहाँ टूरिस्ट आते हैं इन माउंटेन्स पर, वो बज़रिया गंडोला आते हैं और गंडोला का भी इसमें खासा रोल रहता है, मगर साथ ही आज दिन के हवाले से ये अहम बात है कि अगर यहाँ चाहे टूरिस्ट आए, लोकल आए, इन माउंटेन्स को जो कुदरत ने हमें दिए हैं और उनको हमें महफूज रखना है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग अफरवट से मुनीर हुसैन हुर्रा। खेल मैदान में भारतीय सेना द्वारा ब्रिगेडियर उस्मान SPPR अंतर जिला तहसील क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का आगाज हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के अलग अलग टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें नौशेरा, राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, अखनूर, सुंदरबनी की टीमें शामिल थी। इस टूर्नामेंट की कुल राशि लगभग 20 लाख रुपये रखी गई है। भारतीय सेना द्वारा पहली बार इस प्रकार से उच्च स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। ये आर्मी ने करवाया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूथ को इनकरेज करने के लिए, ग्राउंड में लाने के लिए, ताकि वो ये गलत रास्ते से हट के स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। का हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके इस चैनल की वसादत से कि इतना बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पे हमारे तहसील नौशेरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी में करवाया जा रहा है और वो कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान रहेगा। तो ब्रिगेडियर उस्मान जी को ये श्रद्धांजलि पेश की जा रही है, ये खेल पेश किया जा रहा है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं कि ये ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है राजौरी और पुंछ, और इन यूथ के लिए ऐसे इवेंट्स लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल इन दिनों गुलबर्ग के दौरे पर हैं।
जुबिन कश्मीर के युवाओं के कौशल को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जुबिन नौटियाल का कहना है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां हर तरह की प्रतिभा मौजूद है। नौटियाल ने कहा कि वो कश्मीरी संगीत सीखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के लोगों के प्यार से अभिभूत है। हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन होरा ने उनसे खास बातचीत की। देखिए, जम्मू कश्मीर आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो प्यार है लोगों का वो मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। और माहौल भी ऐसा है, मौसम भी ऐसा है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर आने वाले समय में एक बहुत ही ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आने में और ज़्यादा मुझे लगता है बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला है। आज आपने गंडोला की राइड की है, अफरवट और कोंगडोरी पीक पे आप गए हैं और बर्फ़ से ढकी चादर आपने देखी है जी। तो इससे पहले क्या कुछ इस तरह की यादें आपने देखी हैं? देखिए, मैं कश्मीर आया था 2-3 साल पहले, जनवरी में आया था। उस वक्त भी काफ़ी अच्छी स्नो थी। इस वक्त मुझे स्नो देखने का ऐसा मौका मिला कि जिस दिन मैं आया उसी दिन पहली बर्फ़ पड़ी है। तो उत्साह भी आप खुशकिस्मत हैं। जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पहली बर्फ़ के वक्त मुझे आने का मौका लगा। और वैसे तो हर बार काम के लिए आता हूँ, बट इस बार छुट्टी के लिए आया हूँ, परिवार के साथ आया हूँ, तो खुश हूँ। सर, अब हम आपके प्रोफेशन पे बात करते हैं। आप सिंगर है और कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो सिंगिंग करते हैं। तो किस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि यहाँ के नौजवानों के अंदर जो टैलेंट है उसको निखारा जाए? देखिए, मुझे लगता है कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ से अभी आने वाले समय में बहुत सारा टैलेंट ऑलरेडी निकलने वाला है। हम लोग बम्बई में रह करके भी बहुत सारे ऐसे कलाकारों को सुनते हैं जो कश्मीर से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट में इंटरनेट के ज़माने में मुझे लगता है टैलेंट छुप नहीं सकता, अपने आप ही बिखर जाता है। और कश्मीर की वादियों से आज तक जो भी चीज़ निकली है वो कोहिनूर ही निकली है। तो वही मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में इजाफा देखने में आया है। बर्फ़ के ताज़ा चादर ने ज़मीन की तज़ीन को तब्दील कर दिया है, जो इसे सयाहों के लिए मौसम सरमा का एक मिसाली वंडरलैंड बना देता है। गुज़िश्ता कई दिनों से बड़ी तादाद में श्रीनगर से सयाह गुलमर्ग जा रहे हैं। सयाह गुलमर्ग में बर्फबारी देखकर काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं कोंगडोरी में हूँ और जो ही बर्फबारी हुई है और काफ़ी तादाद में सयाह जो है वो गुलमर्ग आना शुरू हुए हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो कोंगडोरी और अफरवट की पीक पर यहाँ खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हैं। हाँ, मैं पहली दफ़ा, मैं तो एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड जाने वाला था, लेकिन हमारा वाइफ बताया कि स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत अच्छा है। लेकिन वाकई ये पूरे दुनिया में जितना खूबसूरत नज़ारा इधर से कहीं और मैं नहीं देखा। इन्होंने बोला स्विट्ज़रलैंड चलेंगे तो मैं इधर लाई अपना ओन स्विट्ज़रलैंड में, जो कश्मीर है, जो जन्नत है, जिसे कश्मीर कहते हैं, गुलमर्ग कहते हैं। और ये रिकमेंड करते हैं कि लोग स्विट्ज़रलैंड ना जाएं बल्कि कश्मीर आए और गुलमर्ग आए और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कोंगडोरी से मुनीर हुसैन हुर्रा। लद्दाख की सख्त सर्दियों के दौरान जहां दर्जा हरारत -डिग्री तक गिर जाता है और फसलों का मौसम सिर्फ 4 या 5 माह तक महदूद रहता है, लद्दाख ग्रीन हाउसेस किसानों को साल भर सब्जियां उगाने का मौका फराहम करते हैं। ताहम लेह के एक नौजवान फ्लोरिकल्चरिस्ट रिगजिन ने सब्जियां उगाने के बजाय इन ग्रीन हाउसेस में गैर मुल्की फूल उगाने का तजुर्बा किया है। ग्रीन हाउस लद्दाख का जो है मेनली विंटर्स में हम वेजिटेबल ग्रो करने के यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो एक ट्रेंड चल रहा है पिछले कई सालों से, जहाँ पे हम फ्लावर का प्रोडक्शन अच्छी तरह से कर रहे हैं ओपन फील्ड में। तो 2 साल पहले हमने ये ट्रायल किया कि क्या ग्रीन हाउस, लद्दाख का जो ग्रीन हाउस है उसमें हम फ्लावर भी यूज़ कर सकते, उगा सकते हैं कि नहीं। तो हमने उसमें कई सारे जो बल्बस फ्लावर्स हैं, जैसे कि टूलिप्स है, ये लिलियम्स हैं, ग्लैडियोलस है, उनका हमने सबका ट्रायल किया। तो लास्ट ईयर हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला। उसका जो क्वालिटी होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला। और जैसे कि हमने कहा कि हमने बाहर भी लद्दाख का जो फ्लावर हमने प्रोडक्शन किया पिछले साल और इस साल, तो हमने उसको दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ ऐसे मार्केट्स में हमने भेजा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है। तो एक जो बल्ब सीड्स है वो मल्टीप्लाई करके एक से हम 2 या 3 बल्ब मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं।
तो एक बल्क मल्टीप्लिकेशन, सीड मल्टीप्लिकेशन में भी लद्दाख का एक अच्छा स्कोप है। पीरजादा खुर्शीद अहमद शाह, जो कि शोपिया के मारहंग गांव के एक नौजवान कारोबारी हैं, अपने माहौल दोस्त स्किन केयर मसनूआत तैयार कर रहे हैं जिन्हें मकामी सतह पर सराहा जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक सरकारी मुलाजिम शाह रिवायती इल्म और जदीद तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए केमिकल से पाक साबुन, शैम्पू और क्रीम तैयार करते हैं जो मकामी अज्जा से बनते हैं। शाह की मसनूआत को माहौल दोस्त होने और सेहतमंद स्किन केयर के इख्तियारात फराहम करने के लिए सराहा जा रहा है। तो डे बाय डे हम जब आज देखते हैं तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है स्किन और हेयर केयर की प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसे मतलब हो गई, तो मुझे लगता है जब मैंने रिसर्च किया इस पे तो यही कंक्लूजन निकला मुझे कि ये प्रॉब्लम जो है केमिकल जो हम सर यहाँ EDI के पास जाके EDI, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप IUSTO जो है ना अवंतीपोरा में वो प्रोजेक्ट देते हैं आपको, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पे है, मतलब ये जो मैं हर्बल बनाता हूँ ये, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो मुझे लगता है ये आपकी मेहरबानी, आप पहले हैं जिसने मेरे साथ मतलब ये कांटेक्ट किया और मुझे हौसला अफजाई के लिए आपने कहा कि मैं आपकी मतलब ये कवरेज करूँगा। तो मैं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के किसान अब रिवायती खेती छोड़कर जदीद और तरक्की याफ्ता खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। जिले के किसान गैर मुल्की तरीक़ों और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए गैर मुल्की सब्जियों की काश्त में जुट गए हैं। सांबा जिले की बॉर्डर तहसील रामगढ़ के किसान अर्जुन सिंह इस तब्दीली की मिसाल है। उन्होंने जचेनी की काश्त शुरू की है और इससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। चीफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर सांबा मदन गोपाल ने मालूमात देते हुए कहा कि जिले के किसानों को जदीद खेती के लिए हौसला अफजाई की जा रही है। फसल आई डोगरी दे जुगनी आखने इयां जुखनी है इहदा नां जुशीनी। सानू इहदा ये बड़ा अच्छा रिजल्ट लब्भा, बिल्कुल अच्छी लगी है मिगी। एग्रीकल्चर वाले ने मुझे बीज दिता। ये सर हमने सुना था कि ज़्यादातर ये अमेरिका में उधर होती थी, ये हमारे इंडिया में यूपी जापी की तरफ लगाते थे, पर J&K में पहली बार सीड देखा हमने। जी अब जो हमारे अभी पहले फेज़ में जो लोग हमारे हाईटेक इसमें आए हैं तो उन्होंने इसका देखा कि किस तरह से कल्टीवेशन हो रही है, तो वो बाकी लोग जो फार्मर हैं वो भी ओपन फील्ड में इसको अब लद्दाख चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल 2024 की अख्तामी तकरीब आज लेह में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर बेहतरीन अदाकार, अदाकारा, मौसीकी, मलबूसात, ड्रामा और डायरेक्टर को अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल वनीला को इनके ड्रामा के लिए 2024 का बेहतरीन ड्रामा अवार्ड दिया गया। LHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर चोसफल इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर लेह, डिप्टी सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी लेह, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। Diring ata concluding children theater festival boin pen ka September na songs ten pen diring jugdis ka pena ngata tuguna facilitate churches first second sussusion certain to prize distribution in pen teoman pangata deja ngata painting competition jang chosun tese teone music competition jang pen to sangma jugdus ten diring ska pachos pen yale kawena to deja program ngata ngis sumjik sonsyak ten khakchan chos te ngata theater festival bena ngata participation ma mangpot pin kana ngata open ngata chos te open entry su schools magar ina slot ko sujik mane nen yanche pen ngaje sam ki ekdam mile phala magar jab diring pe chik thore chupa ban sonsti be jana participation is a mangpo du pen first come first serve basis na kawena lopta re ne private nangino government nangino सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता हासिल करने के बाद भारत ने वहां फंसे 75 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे कॉमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 ज़ायरीन भी शामिल हैं जो सीरिया की सईदा ज़ैनब की मज़ार गए हुए थे। अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के प्रताप पार्क में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का मकसद मकामी कम्युनिटी को तिब्बी इमदाद और खिदमात फराहम करना थी।
जिससे खित्ते में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग दिया जा सके। निर्देशानुसार हम लोग बैटालियन सीआरपी बैटालियन से ये सिविक एक्शन प्रोग्राम कैंप ऑर्गेनाइज किया है। फ्री मेडिकल कैंप और जो डॉक्टर्स हम लोग का सीआरपीएफ का भी है और लोकल डॉक्टर्स भी जो है कॉमन पब्लिक को चेकअप करेगा और प्लस मेडिसिन भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये हर साल हम लोग सेक्टर श्रीनगर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ऑर्गेनाइज करता हूँ, सो दैट पीपल पुलिस पब्लिक रिलेशन के लिए थोड़ा वो है ब्रीज बने, तो हम लोग अगर करीब हो सीआरपी भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के साथ साथ भी जो कॉमन पब्लिक का भी थोड़ा कुछ जो भी इसी तरफ हम लोग सीएपी का अंडर जो भी फैसिलिटीज़ बा जो डिपार्टमेंट तरफ से जो भी प्रोवाइड किया जाता है तो उसी मुताबिक बीच में हम लोग ऑर्गेनाइज करता हूँ। ये अपना 132 बैटालियन इसी में आज में कर रहा है, बाकी बैटालियन भी आगे भी करने का प्लान है, ऑर्गेनाइज कर रहा है रेगुलरली। मेडिकल जो ये होगा डॉक्टर ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके साथ साथ जो मेडिसिन हम लोग रखा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस लोग को दिया जाएगा। जो भी पेशेंट और जो भी नीडी है तो उस लोग को वो किया जाएगा, इशू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक की तरफ से जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर नवंबर के महीने में ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करने वालों पर 10,000 से जायद चालान और 1 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफवर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम को जारी रखते हुए एसएसपी नेशनल हाईवे रोहित ने कहा कि नवंबर के महीने में ओवरलोडिंग, बगैर हेलमेट और बगैर कागजात के सफ़र करने वाले गाड़ी वालों के खिलाफ जारी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के लिए रामबन, डोडा, कुश्तवाड़, रियासी और उधमपुर अजला में जानकारी कैंप मुनक्किद किए गए हैं। अपने नेशनल लाइन के मुकाम पर 4 ट्रकों का आपस में तसादुर हुआ, लेकिन हमने 2-3 घंटों में रोड खोलकर उसको फौरन हमने पेशरफ्त किया। हमने जनाब आपका नवयुग टनल से लेकर नाशिर टनल तक 88 के करीब हमने फ्लैक्स बोर्ड लगाए हैं। उसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसमें जितने आपके मैकेनिक हैं सबके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। हमने हैंड पेंटेड, हमने पेंटर हायर किया था और नवयुग से लेकर नाशिर तक कोई 300 के मुकाम पर हमने अपना TCU का नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है और हमें लोग कॉल करते हैं कि मेरी आल्टो कार ब्रेकडाउन हो गई है, मेरा ट्रक ब्रेकडाउन हो गया है, मेरी मदद कीजिए। ये हमने क्वारंटाइन करे हैं और हमने इसके साथ साथ हमने एक ट्रैफिक एडवाइजरी पिछले हफ्ते निकाला था जो सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, न्यूज़पेपर में भी आया है, जिसमें लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि सर्दी के मौसम में कैसे चलें। आप अपनी गाड़ी में टार्च और एक छोटा सा रस्सा लेकर चलें जो आपको, और हमने एडवाइजरी तकरीबन मेजर सारे। जम्मू कश्मीर एबोरिजिनल फ्रंट पार्टी की जानिब से पुलवामा में मेंबरशिप मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया। मेंबरशिप मुहिम पार्टी के सूबाई सदर फैयाज अहमद भट्ट की सरबराही में ज़िला पुलवामा के लासीपुरा से शुरू की गई। इस मौके पर पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद रहे। कोई भी काम हो, कुछ भी काम हो, लीगल तौर पर होना चाहिए। खासकर यहाँ गरीब आवाम के साथ जो यहाँ बिजली फीस और जो कोई बंदा जिनको काम में जाता है 500 कमाता है उसको क्या बिजली फीस भरना, अपने बच्चों के साथ और अपने घर के साथ वो भी क्या करें। खासकर जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का ये मसला है जो आज तक उसने गवर्नमेंट ने ऐसी फैसला लिया था अनएम्प्लॉयमेंट से, अभी तक वो देखा नहीं है। जो यहाँ हमारा CM साहब भी है उसने भी खास कर यही मीडिया के सामने ऐसी बात कहेगी कि हम जो कोई बेरोजगार है, कुछ भी है, चाहे बिजली फीस हो, कुछ भी हो, मगर आज तक हमने देखा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो हमारे लोगों के साथ, गरीब आदमी के साथ कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही गुजारिश है, हमारे यूथ का यही गुजारिश है। जितने भी नए लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो हमारी पार्टी में आ जाए और हम यही चाहते हैं कि आवाम को फ़ायदा हो, गरीब लोगों को फ़ायदा हो और जितने भी गरीबों लोगों का यहाँ पे मसाइल है हम इंशाल्लाह उनसे मतलब ये करेंगे कि पूरा ताउन उनसे करेंगे। बडगाम में स्किल इंडिया के तहत CRPF 35 बटालियन ने 130 खवातीन को मुख्तलिफ कोर्स मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट से नवाजा। इन कोर्सेज में हैंड एम्ब्रॉयडरी, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट और टेलरिंग की ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। ये खवातीन बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं। इन लड़कियों ने CRPF की कोशिशों को सराहा। ये ट्रेनिंग एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अगर कुछ नहीं कर सकती फिर भी
दुनिया को ये दिखा सकती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में हमको ये ब्यूटिशियन का कोर्स मिला। जो ब्यूटिशियन का कोर्स है, बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे ब्यूटिशियन के ये ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर खुद खोल सकते हैं। अपनी बहनों को ये उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। उनको यही बोल सकते हैं कि आप जो बाहर के आपके सामने आते हैं, हम उनके पास जाते हो, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे है, कश्मीर में है, अपनी कश्मीर के पास जाइए और हम इससे बहुत कुछ कमा भी सकते हैं। मैंने टेलरिंग सीखी है, बहुत अच्छा सीखा है, ताकि मैं किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ, अपने माँ बाप पे भी नहीं। और मैं हर लड़की को यही चाहती हूँ वो भी कुछ मतलब सीखे, किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। और मैं CRP फोर्स को शुक्रिया अदा करूँगी जिससे हमें ये मतलब सीखने की कोशिश की। तो मतलब मैं हर कोई लड़की को यही कहना चाहती हूँ ताकि वो किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आज आप जहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ कुल 3 कोर्सेज का कंप्लीशन था। एक था हैंड एम्ब्रॉयडरी जिसमें 50 लड़कियाँ थीं, और एक था सेल्फ टेलरिंग उसमें 50 लड़कियाँ थीं, और एक असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट जो टोटल 30 लड़कियाँ थीं। तो कुल ये 3 प्रोग्राम था जिसका आज हमने क्लोजिंग किया है। और हमारा मकसद यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद यही है कि स्किल ट्रेनिंग, स्किल इंडिया के तहत स्किल ट्रेनिंग लोगों को दिया जाए जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, अपना और अपने परिवार का सहारा बने, पैसा कमाएं और आत्मनिर्भर बने। राजौरी जिले के पंगराही इलाके में वाक़ बाबा अल्लाह दत्ता शाह की दरगाह के सालाना उर्स मुबारक में सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। अक़ीदतमंदों का कहना था कि सूफी बुजुर्ग अल्लाह दत्ता शाह साहब का ये मज़ार इस इलाके के करोड़ों लोगों के मजहबी जज्बात से जुड़ा हुआ है, और न सिर्फ मुस्लिम बिरादरी के लोग बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। इनका कहना था कि मज़ार में पीने का पानी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मंजाकोट से। यहाँ पे हर साल जब उर्स होता है हमारे गांव से लोग बहुत सबसे ज़्यादा यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पानी की किल्लत देखी गई आज। बाकी जितने भी लोग हमारे गांव से आए हैं यहाँ पे, हमारे नए बने हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ का विज़िट करें एक बार। यहाँ JJM की जो ग्राउंड पे चेक करके रिपोर्ट देखें, यहाँ पे JJM की स्कीम कहाँ पे तक पहुँची है, लॉन्च हुई है या नहीं हुई है, लोगों के घर तक नल से जल पहुँचा है या नहीं पहुँचा। ये हम हर साल उर्स मनाते हैं, बहुत मुतबारक जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। ये को इंसान को बचाया और बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ चल रहा है। 11 दिसंबर 2024 को मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका ने श्रीनगर में कश्मीर क्लिनिक के ताउन से न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक की देखभाल के लिए अपनी मल्टी स्पेशलिटी OPD खिदमात के आगाज़ का ऐलान किया। OPD खिदमात डॉक्टर सोमित सिन्हा, प्रिंसिपल डायरेक्टर और यूनिट हेड न्यूरो सर्जरी, और डॉक्टर दीपक रैना, सीनियर डायरेक्टर और इवेंट हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट की मौजूदगी में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका से अंजाम दी गई। डॉक्टर हर माह के पहले बुध को सुबह 11 बजे डॉक्टर श्रीनगर के करण नगर के करीब वाक़े मजलिस वाजवान कश्मीर क्लिनिक में 1 बजे तक डॉक्टर प्रोफेसर सुमित सिन्हा, और हर महीने के पहले बुध को सुबह 11 बजे दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर दीपक रैना दस्तयाब रहेंगे। कश्मीर के अवाम के लिए ये खुशखबरी कि मैक्स हॉस्पिटल से इतने बड़े दिग्गज नाम आज हमारे बीच हैं, और हमसे आज ये वादा कर रहे हैं कि ये हर महीने यहाँ OPDs करेंगे। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको चाहे न्यूरो सर्जरी की कोई दिक्कत हो या ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, उनके लिए एक खुशाइंद बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताने में, जैसा कि गोपाल जी ने बताया। RS-पुरम में ओल्ड तहसील बाजार एसोसिएशन के प्रधान चौधरी करनैल सिंह ने आज एसोसिएशन का विस्तार करते हुए एसोसिएशन के नए सदस्यों के नाम की घोषणा की। इस दौरान मनोज कुमार को ओल्ड तहसील बाजार एसोसिएशन का उप प्रधान नियुक्त किया गया, जबकि सुदेश कुमार सोनू को महासचिव तथा ओम प्रकाश को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा नरेश कुमार, चरण दास लाई, सुभाष चंद्र सहित अन्य लोगों को सदस्य नियुक्त किया गया। इस मौके पर प्रधान ने नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत किया।
आज से कुछ दिन पहले ओल्ड तहसील बिहार आरसपुरा में हमने चौधरी करनैल सिंह को प्रधान चुना था। आज कमेटी का गठन किया गया है जिसमें मनोज कुमार वाइस प्रेसिडेंट, सोनू कुमार जी जनरल सेक्रेटरी, और जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है कैशियर की, मुझे कैशियर बनाया गया है। इसी तरह हमारे पूरे मेंबर, पूरे दुकानदार जितने भी इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, हम इन सब की तरफ से चौधरी करनैल सिंह जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया, इस मुहिम को पहुंचाया मौके पे। हम इन सब का मिलकर साथ देंगे। जब भी कोई छोटा मोटा काम होगा हमारा, हम अपने प्रधान की बात मानेंगे। पूरे मेंबर जितने भी हैं हमारे कमेटी के, सभी इनके साथ मिलकर कंधे से तो खबरों का सिलसिला जामिर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई मीटिंग खत्म हो गई है। वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि मुलाकात का इख्तिताम मुस्बत नोट के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों के तमाम मसाइल तहम्मुल से सुने और इन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। कारोबारियों ने भी गठजोड़ पर इत्मीनान का इजहार किया और दरबार मूव की बहाली का मुतालबा किया। ये जो मीटिंग है, जब से सरकार बनी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के तवज्जो है वो हर एक तजुर्बेकार लोगों से बात करना चाहता है। उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं और पहले ये मीटिंग कश्मीर में हुई है जो ही सरकार बनी, और आज कम टाइम हुआ दरबार मूव में आने में, और उसके बाद ये मीटिंग यहाँ हुई है। सिविल सोसाइटी के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमारे तजुर्बेकार लोग हैं जम्मू के, उनको बुलाया गया, उनसे बात की गई, उनके सजेशंस लिए गए क्योंकि इनका बहुत लंबा तजुर्बा है ज़िंदगी का, काम करने का, उनको देखा गया, उस पर बात हुई, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई और इंशाल्लाह आगे भी ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। आज तो जनरल एजेंडा था जो पूरे जम्मू के डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे थे। पर्टिकुलर हार जो आज में आए होते अपने इशूज़ वो लेकर चल रहे थे, कोई इंडिविजुअल लेकर चल रहे थे, कोई जर्नल चल रहे थे। जनरल क्या क्या इशू थे? जनरल इसमें सबसे पहला जो मेन इशू है वो था मूवमेंट इसकी सेक्रेटरीट का, कि सेक्रेटरीट जो है ये जम्मू में होनी चाहिए। इसके लिए सब की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि इसका जम्मू में आना बहुत ज़रूरी है, इसका इकनॉमिकली बहुत लॉस है। मेन इशू यही था। बिज़नेस कम्युनिटी को खासकर बहुत उम्मीद जगी है कि जो बड़े लॉन्ग पेंडेड इश्यूज थे हमारे, वो बड़े ध्यान से उन्होंने सुने और सबको आश्वस्त किया कि इन इश्यूज़ को हम जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये जो सिलसिला आज सिविल सोसाइटी के साथ शुरू किया गया है, ये सिर्फ आज भर के लिए नहीं है, इसका रिव्यू 6 महीने के बाद दोबारा होगा। उन्होंने आश्वस्त किया पूरे सिविल सोसाइटी को कि साल में कम से कम 2 बार हम मिलेंगे और सबकी बातें, सबके इश्यूज़ डिटेल में सुनेंगे और उनके ऊपर एक बाकायदा एक्शन टेकन रिपोर्ट लाई जाएगी कि कौन कौन से इश्यूज़ एड्रेस हो गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स को किराया मीटर लगाने के लिए 10 दिसंबर की डेडलाइन दी थी और चूंकि आज 11 दिसंबर है इसलिए यह आखिरी तारीख गुजर चुकी है और अब इसकी तामील न करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये इक़दाम वादी कश्मीर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, जिसकी वजह से पहले ही हज़ारों गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर में तिजारती गाड़ियों को निशाना बना रही है, जिसका मकसद अवामी नकल हमल को बेहतर बनाना और चार्जिंग को रोकना है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले जो किराया मीटर नस्ब करने में नाकाम रहते हैं, इन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। हमने रिप्रेजेंटेशन डाली है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी, आरटीओ कश्मीर को भी और डीसी साहब को भी, डिविजनल कमिश्नर और एसपी ट्रैफिक को भी। तो उसमें हाल ही में कल डिवकॉम जी ने एक ऑर्डर निकाला था, बोला था इनकी बात सुनो, इनकी बात पे गौर करो। तो अब एसपी ट्रैफिक नहीं मिले, फिर महबूब साहब से हमारी बात हुई तो महबूब साहब ने खाली यही आश्वासन दिया। उन्होंने बोला हमें तो चेकिंग करनी है। हमने बोला चेकिंग कीजिए, लेकिन रेट रिवाइज़ हमें अभी 2021 से रिवाइज़ हुई नहीं है। और ई बसें भी आई
उससे हमारा रोज़गार भी मुतासिर हुआ। दूसरी बात, जो हमारी ऑटो की वैल्यू थी वो भी कम हो गई। अब आप समझिए, हमें बाल बच्चे भी इस पे चलाने हैं सर, और हमारी फैमिली भी इससे बिलोंग करती है, तो ये तो आपको पता ही है। लेकिन हम अब आपके माध्यम से हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं, अब तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे होनहार अफसर हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं बहुत, तो आपकी माध्यम से उनको गुजारिश हम करते हैं हमें थोड़ा और टाइम दे दे, ताकि हम अपनी रेट रिवाइज़ करें, जिससे कस्टमर भी मुतफिक हो और हम भी मुतफिक हो। ये हमने कुछ दिन पहले जो ये ब्लैक ऑटोज़ है पेट्रोल रन, उनको हमने टाइम दिया था कि वो अपने ऑटोज़ में मीटर इंस्टॉल करें। तो आज हम उसमें चेक कर रहे हैं वेदर दे हैव इंस्टॉल्ड द मीटर्स और नॉट, और ये भी देख रहे हैं कि क्या वो मीटर पर चल रहे हैं, मीटर ऑन करके चल रहे हैं क्या ऐसे ही चल रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं आज। सर, इनका कोई अभी पर्टिकुलर कुछ रेट वेट फिक्स हुआ है या नहीं? रेट्स जो है वो ऑलरेडी फिक्स हुई हैं, बट उनका भी थोड़ा सा बोलना है कि अभी रेट्स हमारी 2021 में जो उसमें हुई है, तो उसके लिए वो रिवीजन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है, कंसर्न जो भी उनका डिपार्टमेंट है। ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो ऑटो प्रेसिडेंट है या उनके जो भी जोमा है, उन्होंने चालू किया। मे भी उनका वो थोड़ा सा कम होता होगा उसमें रेट्स, बट चालू किए हैं। तो मैंने आज सुबह भी कुछ पैसेंजर्स को भी पूछा, तो ऑटो रिक्शा मीटर चल रहे हैं। अब कोई अभी नहीं लगा रहा, फिर भी हम उनको अभी आज अवेयर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मीटर चलेंगे। के ब्लैक ऑटोज़ यानी पेट्रोल ऑटोज़ पे एसएसपी ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। एसएसपी ट्रैफिक की तरफ से एक एडवाइजरी आई है कि जितने भी ये रिक्शाज हैं, अगर इनमें मीटर्स नहीं लगे हैं, आज से उन ऑटो रिक्शाज को रास्ते पे चलने नहीं दिया जाएगा। और वही ऑटो एसोसिएशन जो है, उन लोगों का कहना है कि जो उनको इस वक्त रेट्स दी गई हैं मीटर के लिए, वो 2021 के बाद रिवाइज़ नहीं हुई है। उनकी एक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आज मिलेगी, क्या कुछ बाहर आएगा, किस तरह से ऑटो वाले जो हैं इन इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे, वो कुछ ही दिनों में पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ जहांगीर चौक, श्रीनगर से मैं सरोज कफील। कटरा में एक बार फिर रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ रहा है। वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 15 दिसंबर से दोबारा एहतजाज शुरू करने की वार्निंग दी है। कमेटी का कहना है कि वो वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर मुजव्वजा रोपवे मंसूबे को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने श्राइन बोर्ड को एक आखिरी वार्निंग देने का फैसला किया है। हालांकि इंतजामिया ने 15 दिसंबर तक रोपवे प्रोजेक्ट पर काम रोकने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन लोगों का कहना है कि काम मुसलसल जारी है। 15 तारीख के बाद फिर ये अपने नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। सबसे पहले हमारी आस्था हिट हो रही है, हमारी आस्था के साथ कोई समझौता नहीं है। 20 लाख या 20 अरब रुपए देके भी आस्था के साथ कोई समझौता नहीं है। हमारी सनातन, हमारी वैष्णो देवी की आस्था है, वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है। हमें सौभाग्य मिला हुआ कि हम उनके चरणों में पैदा हुए हैं। हमारी भूमिका मंदिर, बाण गंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी की आस्था के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं, खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, आस्था के आगे पैसा जीरो। पुलवामा में महकमा बिजली की वर्कशॉप पर खराब बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए 24 घंटे वर्कशॉप में काम चल रहा है, जिसकी वजह से महकमे के अमले पर काफी दबाव बढ़ गया है। महकमे के मुलाजमीन का कहना है कि अक्सर सर्दियों के अय्याम में इन पर काम का दबाव काफी ज्यादा होता है। रोजाना वर्कशॉप में 1 दर्जन से ज्यादा खराब बिजली ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए लाए जाते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर को ठीक करने की शरह को बेहतर करने के लिए वर्कशॉप में दिन रात काम चलता है। ताम सारिफिन से भी गुजारिश की जाती है कि वो सर्दियों में बिजली का सही इस्तेमाल करके बिजली की अदम दस्तयाबी से बचें। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस विंटर में अभी बारिश भी नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, पानी की कमी की वजह से बिजली कम आ रही है, और बिजली कम आने की वजह से आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। मेहरबानी करके आप जितने भी गैजेट्स हैं एक एक करके यूज़ करें और जुडिशरी पावर का यूज़ करें, ताकि डिपार्टमेंट भी बचे और आपको भी तकलीफ ना हो। प्रोसीजर यही है कि अगर 24 घंटे में हम जो ट्रांसफार्मर आता है जला हुआ, तो विदिन 12 आवर्स और 16 आवर्स हम उसे वापस कर देते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि फिर भी उसके बाद भी लोग उस 100 ट्रांसफार्मर जो 100 किलोवाट का होता है, उस पर 150 किलोवाट का लोड दे देते हैं।
तो वो फिर से जल जाता है। मौसमी सरमा के दौरान इस वक्त अगर देखा जाए पूरी वादी में दर्जा हरारत जो मनफी हो रहा है, तो इसमें बिजली का इस्तेमाल जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो बिजली ट्रांसफार्मरों का ख़राब होने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। और इस जो वर्कशॉप है यहाँ पर महकमा बिजली का, तो इस पर भी दबाव काफ़ी बढ़ गया है। ताहम इनका यही मानना है कि बिजली का इस्तेमाल अगर सार्फिन सही इस तरीके से करेंगे तो बिजली ट्रांसफार्मरों का जो ख़राब होने की शरह है उसमें कमी आएगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18। मेंढर में टैक्सी यूनियन मेंढर के अरकान ने ARTO पुंछ के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में कई ड्राइवर शराब नोशी के बाद बसें चलाते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात और ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी अरकान ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका हुक्काम फौरी तौर पर इन मामलात का नोटिस लें और ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि आवाम की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। भाई मेंढर में भी लोग रहते हैं, मेंढर में भी कैंटर लोग ले सकते हैं, लेकिन पुंछ से मेंढर गाड़ी कैसे ये इन्होंने कैंटर लगाई है। इन गाड़ियों को जो है इमीडिएट जो है बंद किया जाए, नहीं तो हमने रेगुलेशन डाला हुआ है। हम SDM साहब को और SDPO मेंढर हैं, SHO मेंढर हैं, हम उनको ये नोटिस हम देंगे उनको रेगुलेशन कि ये जो है इलीगल गाड़ियाँ विदाउट परमिट जो है यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। और अगर आपने ये गाड़ियाँ लगानी थी, लेकिन ये कम से कम ये गरीब मकसीन बच्चे जो हैं इनको आपने परमिट क्यों दिए हैं? इनको सूमों के लिए परमिट नहीं देने चाहिए थे। और यहाँ पर मेन इशू ये है कि ये जो 2 बसें वाले यहाँ चलते हैं, इनके साथ 6 कंडक्टर होते हैं। ये मेरी पूरी ये ड्राइवर गवाह है इस चीज़ के, ये है या नहीं है। और शराब पी के और 2 दिन पहले एक फामनेनार से एक बंदा, एक ड्राइवर तबके का, वो शराब पी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है कि हम जावेद राणा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर जो है बसें दी गई हैं। उन्होंने कोई यहाँ पर बसें नहीं दी हैं। ये एक व्यूअर जो है फैलाया गया है और एक झूठ फैलाया गया है। क्यों कि जावेद राणा साहब को वोट यहाँ पर मेंढर के इन लोगों ने दिए हैं, सुरन कोट के लोगों ने नहीं दिए हैं। और सुरन कोट से आकर जो आदमी मेरे इन ट्रांसपोर्टरों को यहाँ पर हरासमेंट करेगा तो हम कत्ल बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर के भदरवा के मशहूर गुलडंडा मैदान में ताज़ा बर्फबारी के बाद जिला इंतजामिया डोडा ने भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और फौज के साथ मिलकर आइंदा विंटर फेस्टिवल 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसका इनेकाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। भदरवा जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से सयाहों को रागिब करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भदरवा इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द एंटायर जम्मू डिवीजन और यहाँ पे लार्ज नंबर्स में लोग आते हैं। आने वाले 3-4 महीने काफ़ी हलचल रहने वाली है और वो हलचल की शुरुआत हो भी चुकी है। तो उसका जो हाई पॉइंट होता है वो एक वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, जो कि ईयर एंड पे मनाया जाता है। उसके जो अरेंजमेंट्स है आज उसका भी जायज़ा लिया गया और जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं इन लोकेशंस पे, जो हमारे कल्चर और स्पिरिचुअल लोकेशंस हैं भदरवा टाउन में, डोडा शहर में और मोहल्ला, हर जगह लोकेशंस जो हमारी हैं, उन सब को इस बार हम प्रोमिनेंस पे लाएंगे, उनको शोकेस किया जाएगा। ना कि वो हमारे जितने कल्चरल जो हमारे मेले हैं या फिर हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं या फिर हमारे जो यहाँ के गीतकार हैं, उन सब को हम इस बार सेंटर स्टेज पे लाएंगे सो दैट उनके बारे में लोग जानें और यहाँ के कल्चर को सेलिब्रेट करें। लितापुरा वंतीपुरा के लोग नेशनल हाईवे पर ट्रॉमा अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि काजीगुंड से श्रीनगर तक हाईवे पर कोई भी ट्रॉमा अस्पताल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हादसात के वक्त जख्मी अफराद को मरने का ज़्यादा खतरा रहता है। उन्होंने सरकार से लितापुरा में मौजूद तिब्बी मरकज़ को ट्रॉमा अस्पताल बनाने की मांग की। इस्लामाबाद से श्रीनगर तक हाईवे 44, ये जो 44 नंबर हाईवे है, इस पर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो इसके नज़दीक हो। इस
रोड के नज़दीक हो। ये वाहिद हॉस्पिटल है लतपोरा में जो रोड के नज़दीक है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, यतू जी से भी हम अपील करते हैं, जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं उससे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि इसको ट्रामा हॉस्पिटल बनाया जाए। हमारी डीडीसी साहिबा है, इन्होंने एक एम्बुलेंस दी है, उसके लिए आज तक ड्राइवर अरेंज नहीं डिपार्टमेंट को हुआ। वो एम्बुलेंस यहाँ रह सकती है, ट्रॉमा सेंटर को कुछ भी नहीं चाहिए। एम्बुलेंस भी हमारे डीडीसी फंड में से आ चुकी है, बिल्डिंग इनकी बन चुकी है, सिर्फ स्टाफ की बात है। मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से भी बात करूंगा। डॉक्टर आबिद साहब चूंकि डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन से, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है, उनसे भी मिलूंगा। उसके अलावा सकीना यतू जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी मिलूंगा और ये मसला जो है इसको उठाएंगे। ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हो रहा है, कम से कम एक ट्रॉमा अस्पताल, कम से कम यानी नेशनल हाईवे पे एक ज़रूरी एक ट्रॉमा अस्पताल होना चाहिए था, ताकि जो हादसा पेश आ रहे हैं और जो मुतासिर होते हैं उनकी पूरी इमदाद वहाँ, पूरी इलाज वहाँ मैसर हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो ही नहीं रहा है। कई बरसों से हम सुन रहे हैं कि ट्रॉमा हॉस्पिटल तामीर होने वाला है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो सिर्फ कागजी मतलब कागज़ों पर लिखा गया है। तो खबरों का सिलसिला